एमबीबीएस छोड़ भगवा। एक ऐसा युवक जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री थी, डॉक्टर बनकर करोड़ों कमाने का रास्ता था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया और धारण कर लिया भगवा। आज उसकी तस्वीरें देश के बड़े नेताओं और संतों के साथ दिखाई देती हैं। कैराना में विशाल मठ का निर्माण हो रहा है और लोग उसे अब डॉक्टर नहीं, योगी कहकर बुलाते हैं। आखिर क्या हुआ था? क्या परिवार टूट गया था? और क्या सच में साधना इंसान की जिंदगी बदल देती है? देखिए कैराना के भगवाधारी योगी डॉक्टर गौतम नाथ का सबसे दमदार और सबसे बड़ा रिव्यू। एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़कर ऐसा क्या हुआ कि आपने भगवा धारण कर लिया? गोरक्षनाथ जी महाराज जी की जय हो, गुरुदेव महाराज जी की जय हो। देखो, पढ़ाई मैंने बीएससी, बीएचएमएस और एमबीबीएस एनसी मेडिकल कॉलेज परसुइंग है हमारा। पढ़ाई, भौतिक जगत की पढ़ाई, एक जो आत्मा की जो चेतना होती है, परमात्मा का जो मिलन होता है, जो परमात्मा से इस 84 के बंधन से जो मुक्ति मिलती है, वो नहीं था। भौतिक जगत की जो पढ़ाई है वो भौतिक जगत को चलाने के लिए ही सीमित है, और जो ये आध्यात्मिक पढ़ाई है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। मैं अपनी माता को, प्रत्येक बच्चे की जो माता होती है, माँ से ज़्यादा प्यार मुझे लगता नहीं इस दुनिया में कोई करता होगा। सुधीर जी, जीव जंतु, प्रत्येक प्राणी में एक माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। ऐसी मेरी माता थी जो मुझे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैं भी उनको बहुत प्रेम करता था। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि माता पिता तो प्रेम करते हैं बच्चों को, लेकिन आज का बच्चा, आज का युवा माता पिता को प्रेम नहीं करता। तो मुझे भी अपनी माता से यथा प्रेम था, इतना प्रेम था कि मैं अगर कहीं बाजार में, मार्केट में या कहीं चला जाऊं तो मैं ये सोचता रहता था, मैं ऐसी क्या चीज़ लूं कि जो मेरी माता खुश हो, जिससे मेरी माता को अच्छा लगे। ऐसा क्या काम करूं मैं जिससे मेरी माता को लगे कि हाँ, गौतम मेरा बेटा है। तो सन 2021 की बात है, 24 नवंबर की, मेरी माता का ब्रेन स्ट्रोक हुआ और 9 दिन में वेंटी पर रही, फोर्टिस हॉस्पिटल में, ईडन हॉस्पिटल चंडीगढ़। 3 दिन में वे 3 हॉस्पिटल के अंदर मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया, और दिन रात में खड़ा रहा उन 9 दिनों में कि मेरी माँ कुछ शब्द बोले। और सुधीर जी, मेरी माता छठे दिन एक वर्ड बोलती है। मेरी माता मुझे भोला बोलती थी कि मेरा बचपन का नाम भोला था, स्कूल का नाम गौतम था। शिवरात्रि के दिन जन्म हुआ तो माता ने नाम भोला ही रख दिया। मेरी माता मुझे बोलती है कि भोले, किसी का बुरा मत करना। माता के इस वचन से मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं भगवा धारण करूंगा, और जब तक जीऊंगा इस मातृभूमि की, इस सनातन की जो है सेवा करता रहूंगा। क्योंकि एक सन्यासी जो है ना, वो निस्वार्थ निष्काम भाव कार्य करता है। इसीलिए मैंने ये भगवा धारण। जिस उम्र में लोग पैसा, शादी, तमाम सपने देखते हैं, उस उम्र में आपने वैराग धारण किया, आखिर क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मातृभक्ति। एक मैं संघ से प्रेरित हूँ, स्वयं सेवक संघ से, बचपन का स्वयं सेवक हूँ, शाखा में जाता हूँ। इस देश से, मातृभूमि से प्रेम है। तो मैंने देखा, कैराना में आपने देखा होगा 2014 में, 15 में जो स्थिति यहाँ सनातनियों की थी,
उस स्थिति को देख के मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है सनातन धर्म का किस तरह से झंडा बुलंद हो, गौ माता की किस तरीके से रक्षा हो, इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने जो है वैराग धारण किया। क्या आपकी इस फैसले से परिवार दुखी था? किसे ज़्यादा समस्या हुई? देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि एक योगी जोगी सन्यासी ब्रह्मचारी गृह त्यागी एक जीवन का नहीं होता, अनेकों अनेक जीवन का होता है। मेरे पिताजी इस चीज़ को भली भांति प्रकार से जानते थे, क्योंकि वो भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं और पूरा परिवार ही बहुत भगवान में विश्वास रखता है। लेकिन जिस आदमी का एक अकेला बच्चा, अकेली संतान, जिसको पढ़ाया लिखाया और एक राजा की भांति जिसका लालन पालन उन्होंने किया है कि कभी कुछ बोल दिया तो समय से पहले वो चीज़ मिली, तो उनके लिए बहुत दुख का तो विषय था उस टाइम पर। लेकिन जैसे हमने उनको समझाया, हम संघ का भी कार्य करते थे, साथ साथ में स्वयं सेवक भी थे, तो तब उन्होंने देखा कि इनका माइंड देश के प्रति है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जीवन है और मेरा तो इतना ही है कि आप सन्यासी बन रहे हो, तो जो सन्यासी होता है ना प्रॉपर, वही बनना, तो ये मेरे पितृ ऋण से माफ़ हो पाओगे आप। आपको जो है एक संत की जो गरिमा होती है, संत का काम होता है रक्षा रक्षा रक्षा, वो रक्षा ही करना, तो मेरे पितृ ऋण से माफ़ हो जाएंगे। मैं अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके संत बनूंगा। आज भी परिवार की, बचपन की, गांव की कुछ पुरानी यादें याद आती हैं? सुधीर जी, याद तो इंसान तब करता है जब उसको कहीं अकेले में बैठने का समय मिले। सबसे पहली बात तो मुझे इतना समय मिल नहीं पाता, क्योंकि इधर मंदिर भी निर्माणाधीन है और फिर श्रद्धालु लोग भी जो है आवागमन ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मित्रगण आ जाते हैं तो वो बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें जो है वो पता चला हाँ भाई बचपन ऐसा था। बाकी वैसे समय नहीं मिल पाता कि जो है बचपन की याद की जाए, क्योंकि फ़िलहाल तो जो है एक ही टारगेट है कि सनातन का झंडा बुलंद करना। अगर उस समय आपके सामने एक तरफ भगवा और एक तरफ करोड़ों रुपए का धन रखा हुआ होता, तो आप किसे चुनते? करोड़ों का तो धन ऑलरेडी था मेरे पास सुधीर जी, इसको तो सब भली भांति प्रकार से जानते हैं। क्या नहीं था मेरे पास? जमीन थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, अच्छा संपन्न परिवार था, एक अच्छा पेरेंट्स भी था जो अच्छी जॉब से रिटायर्ड थे। तो करोड़ों का तो धन था मेरे पास ऑलरेडी, करोड़ों का तो मेरी पढ़ाई पे ही लगा दिया। और रही संत, मैंने जो पढ़ा भी है, इस जीवन का अनुभव भी मैंने लिया है। संत कोई बना थोड़ी ना जाता है, तो पूर्व जन्म के कोई ना कोई कार्य होते हैं, उनके कारण जो है एक संत जन्मों जन्मों का संत होता है, अनेक जन्मों की उसकी तपस्या होती है, उसी के कारण जो है आज हम भगवाधारी हुए हैं। क्या आपकी माताजी आज भी आपको डॉक्टर बेटा कह के बुलाती हैं, या कभी बात होती है या योगी कह के बुलाती है? देखो, मैंने बताया है कि मेरी माताजी का स्वर्गवास सन 2008 में 21 में हो गया है, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के एक शब्द से ये वैराग का रास्ता जो है मैंने चुना है। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अगर वे आज होती, ऐसे है उनके संस्कार आज भी हैं, अगर वे आज होती तो मुझे योगी ही कह के बुलाती, क्योंकि उनका सनातन के प्रति जो सम्मान था ना, उस सम्मान को मैं जानता हूँ कि कितना सम्मान करती थी वे गौ माता का और सनातन धर्म का। वे योगी कहती है मुझे, मैं डेफिनेटली इस बात को कहता हूँ, क्योंकि वे बाणे का सम्मान बहुत करती थी। आपने नाथ संप्रदाय ही क्यों चुना? नाथ संप्रदाय के कारण तो मेरा जन्म ही हुआ है, चुनना क्या, ये जीवन ही नाथ संप्रदाय ने दिया है। गोरक्षनाथ जी की भभूति से साक्षात जो है हमारा जन्म हुआ है। हमारी माता जी जब हमारे 6 बहन हो गई और कहीं बच्चा नहीं हुआ, उनको बेटा नहीं हुआ, तो फिर माता जी और नानी जी गई, भभूति लेके आई और उससे जो है जन्म हुआ। और शिवरात्रि के दिन जन्म हुआ। पूरा क्षेत्र, पूरा गांव जानता है। बड़ी सिस्टर कावड़ लेके आई हमारी बड़ी बहन,
उसी दिन शिवरात्रि को हमारा जन्म हुआ 12 बजे। और नाथ संप्रदाय से बढ़िया तो मुझे लगता नहीं है आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है आदरणीय परमपिता परमेश्वर महाराज योगी जी और संत शिरोमणि पिता गुरु पीर बालक नाथ जी इतनी रक्षा कर रहे हैं कि सनातन धर्म क्या करता है, नाथ संप्रदाय रक्षा ही तो करता है। गौ माता की रक्षा करता है, बहन बेटियों की रक्षा करता है, इस सनातन की रक्षा करता है, सभी ऋषि मुनियों की रक्षा करता है। तो मुझे भी तो क्या करना है, मुझे भी तो रक्षा ही करनी है। तो इसलिए मैंने नाथ संप्रदाय कि गुरु कौन है और पहली मुलाकात जब हुई तो कैसे जिंदगी बदली? मेरे गुरुजी एक ऐसे सिद्ध शिरोमणि गुरु है कि जिनका व्याख्यान मैं मुंह से नहीं कर सकता हूँ। बचपन के योगी जोगी सन्यासी ब्रह्मचारी गृह त्यागी बाल योगी आदरणीय महंत संत शिरोमणि पीर बाबा बालकनाथ जी हैं। और उन्हीं से हमने आग्रह किया, उनके चरणों में प्रार्थना की, नंदन किया, अभिनंदन किया और उनके द्वारा हमें नाथ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। और उनको हमें नाथ संप्रदाय में आदरणीय गुरुजी ने हमें कुछ पुस्तकें भी प्रोवाइड करवाई। हमारे मठ में कुछ लेख भी लिखे हुए हैं अस्थल भौर मठ रोहतक में। तो उन्हीं के द्वारा जो है हम नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए। आपके गुरुजी से पहली मुलाकात कब हुई? मैं यूनिवर्सिटी में गया हुआ था रोहतक पीजीआई में, क्योंकि एनसी मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी रोहतक पीजीआई है। तो वहाँ पर एक नाथ संप्रदाय का मठ है, पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, बाबा मस्तनाथ जी का। तो मैं घूमता घूमता वहाँ चला गया और आदरणीय गुरुदेव आए हुए थे। तो आदरणीय गुरुदेव से मैं मिला वहाँ पर और मैंने इच्छा जताई कि गुरुजी मैं भी जो है संत बनना चाहता हूँ। और ये भी इच्छा जताई मैंने पहले ही दिन कि गुरुजी मैं जो है एक मंदिर का भी निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसे मंदिर का जहाँ सनातन धर्म की अलग जगती रहे और जहाँ से सनातनी कुछ सीख के जाए। ये मेरी जो मुलाकात हुई थी गुरुजी से सन 2024 में नवंबर में हुई थी। आपकी तपस्या कहाँ हुई? तपस्या का तो ऐसा है, जब से ही मेरा जीवन हुआ है तब से ही मैं ज़्यादा संसारिक चीज़ों में नहीं रहा। इस चीज़ का साक्षी पूरा गांव है। जैसे शादी होती है, ब्याह होता है, जन्मदिन की पार्टी होती है या कोई भी किट्टी पार्टी, कुछ भी पार्टी होती है, स्कूल के फंक्शन भी यहाँ तक मैंने कभी कोई अटेंड नहीं किया। स्कूल में भी गया, क्लास अटेंड करी, घर आ गया, सब पार्टी फंक्शन नहीं मैं अटेंड करता था। गांव में भी किसी के मंडे वंडे नहीं करता था। तो बचपन से ही मेरी एक बड़ी बहन है, हमारे साथ ही रहती है, वो बहुत पूजा पाठ करती है। तो हम दोनों बचपन से ही जो है पूजा पाठ में बहुत लीन थे और वो मुझे भजन गा के सुनाती रहती थी, मैं उससे सुनता रहता था। तो ऐसे ही हम दोनों आपस में कोई भी कथा, आपस में वाद विवाद करते रहते थे। तो बचपन से ही जो था, इसके बाद फिर गुरुजी के सानिध्य में आए। गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद जो है जैसे अपना धागा बनाना, भभूति मंत्र, जो भी नाथ संप्रदाय के क्रियाक्रम होते हैं, धूना चेतन करना, ये अस्थल भौर मठ रोहतक में हुई है। चीरे की प्रक्रिया क्या है? चीरे की प्रक्रिया ये है कि नाथ संप्रदाय में दो तरह के संत होते हैं। पंथ तो 12 हैं और संत दो होते हैं। एक औघड़ संत, औघड़ पीर बोलते हैं उनको, और एक नाथ दर्शनी। नाथ दर्शनी जिनके कानों में दर्शन होते हैं, गोरक्षनाथ जी के दर्शन होते हैं साक्षात। ये चीरा जब लगता है, एक करद होती है, चांदी की होती है, मुझे तो चांदी की करद से लगाया गया, उससे मंत्रों के द्वारा इसको लगाया जाता है। बहुत योगी योगेश्वर सिद्ध संत होते हैं और चीरे का गुरु जो होता है वही इसको लगाता है। उसके बाद त्रिवेणी गंगा का, यमुना का जो है, इनका सरस्वती माँ का जल होता है, उससे साफ करके भभूति से जो है, जब मेरा ब्लड नहीं रुका, मैं कह बाबा जी मेरा ब्लड नहीं रुका, अपने गुरुजी से, लक्ष्मण नाथ गुरुजी ने मुझे
चीरा दिया कानों में, दर्शनी बनाया। हम्म। तो कहने लगे तू टेंशन ना ले, अभी रुक जाएगा। तो उन्होंने जो है विभूति उठाई, गोरक्षनाथ जी की विभूति, और गोरक्षनाथ जी की विभूति लगा के और जो है मंत्र लगाया, ब्लड रुक गया। ये चीज़ मेरे लिए जीवन में एक रोचक, एक जो भगवान के जो बोलते हैं ना कि हाँ है, ऊपर वाला है, वो भी था। ब्लड रुक गया और उसके बाद उन्होंने जो है मंत्र दिया। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करते चले गए तो दर्द भी कम होता चला गया और नीम के पत्ते से जो है सफाई होती थी। कोई मेडिसिन वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेते थे। 21 दिन जो है हम कमरे में रहे, कमरे के बंद कमरे में, वहाँ हम भजन करते रहे। वहीं पे हमें जो है आभास हुआ है कि हाँ शिव है, गोरक्षनाथ है। कभी साधना के दौरान कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जिन्हें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते? हाँ, मेरे साथ ऐसा चीरे के दौरान हुआ। और एक चीज़ जो आज तक शायद किसी सनातनी ने ना सुनी हो, मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैंने सन 2006 से लेकर और सन 2025 तक लगातार सोमवार के और हनुमान जी भगवान के व्रत विधि विधान से करे। एक तड़प थी, साइंस का स्टूडेंट था, क्योंकि देखे हुए पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं। एक तड़प थी कि भगवान को देखना है, कहीं महसूस करना है, कहीं हो नहीं पाया, इतने दिन हो गए। साथ में एक हमारा साथी था डॉक्टर अनुभव, उसको भी बोलता था कि हम इतने करते हैं, भगवान का कहीं स्मरण हुआ नहीं। लेकिन चीरे के दौरान गोरक्षनाथ जी का स्मरण हुआ और मैंने इस चीज़ से ये पढ़ लिया कि जो गोरक्षनाथ जी हो या शिव भगवान हो या हनुमान जी हो, वो उनके जैसा क्षण भर, क्योंकि पूरा इंसान कभी नहीं बन सकता, पूर्ण इंसान कभी नहीं हो सकता, उनके जैसा क्षण भर बन जाएगा तो उसकी कृपा हो जाएगी। क्योंकि अगर एक दारू वाला है, दारू वाले को पसंद करेगा, एक सन्यासी है, सन्यासी को पसंद करेगा, और एक चोर है तो चोर को करेगा पसंद, एक डॉक्टर है डॉक्टर को करेगा। तो इसीलिए भगवान की ये कृपा है, अगर आप उसके जैसा क्षण भर बन जाओगे, त्यागी बन जाओगे, वैरागी बन जाओगे और उसके पद चिन्ह पे क्षण भर भी चल पाओगे। मैं लिख के देता हूं, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे। गोरक्षनाथ जी कौन थे? रक्षक, यति, जति, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गौ भक्त। कोई सी चीज निष्ठा पूर्वक करके तो देखो, निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से। अगर ना कृपा हुई तो मेरा नाम बदल देना। क्या साधना के दौरान कभी आपको लगा कि ये रास्ता छोड़ देना चाहिए? जब पहले व्रत रख रहे थे, साधु से पहले थे, तब कोई भी चीज करते थे स्वार्थ में थोड़ा होता था, स्वार्थ होता था कि ये काम हो जाए, फलाना हो जाए। तब मुझे लगता था कोई काम होता तो है नहीं, ऐसा लगता था। उस समय उम्र क्या होगी आपकी? उस समय तो उम्र कितनी थी? 12, 14, 15 साल लगातार लग रहा हूँ मैं 2016 से लेकर उस तक। लेकिन जब मैंने निस्वार्थ कार्य किया, बिना मांगे किया, तो मेरे मन में ये आया कि ये गलती क्यों हुई, ये बाणा पहला आना चाहिए था, ये इतनी लेट क्यों आया, ये बाणा पहला आना चाहिए था। बिल्कुल नहीं लगा। कैराना में जो निर्माणाधीन मठ है वो लगभग कितनी भूमि में है? देखो, मठों की और मंदिर की जो भूमि होती है, इसकी भूमि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि गोरक्षनाथ जी की कृपा कहाँ तक बढ़ जा परम्पार, 3 लोक में जय जयकार। जब हमने शुरू किया था तब तो कमी थी, उसके बाद 4 बीघे एक आई, इसमें 2-2.5 बीघे एक भक्त ने और दी। कुछ हमारे पैतृक जन्म के जो हमारे परिवार वाले पिताजी थे हमारे, उन्होंने दी। फिलहाल जो है 6 किले हैं। इस मठ का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा? धर्म, समाज या युवाओं के लिए कुछ बेहतर? वाली बात है ना कि धर्म बचेगा तो देश बचेगा, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो देश क्या रहेगा? हम तो सनातनी है, सनातन में जीना है, सनातन में मरना है। इस मठ का सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा रक्षा। चाहे रात उठा लेना, दिन उठा लेना, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं रक्षा के लिए तैयार हूँ, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयार हूँ, और गौ माता की रक्षा के लिए तैयार हूँ। और इस मठ का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा ही रहेगा। जैसे
बच्चों की निःशुल्क लाइब्रेरी आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी के नाम से है, और उसमें यही रहेगा, कोई शुल्क नहीं रहेगा। योगा केंद्र, अपने योगाचार्य रविंदर जी हैं हमारे साथ, कंटिन्यू जो है मठ के निर्माणाधीन में सेवा फर्स्ट डे से ही जो है साथ में है, पूरा अपना घर का काम वाम छोड़ के, और इसमें बढ़िया जो है योगाचार्य हैं, और जो है योगा रहेगा, मेडिटेशन और गौ माता की सेवा। आपने पीछे देखा ही है, गौशाला का निर्माण चल रहा है, बड़ी गौशाला है। संत निवास पर मैंने विशेष जो है फोकस डाला है, क्योंकि संतों के लिए एक अच्छा स्थान हो जहाँ संत अपनी साधना तपस्या सुबह के टाइम शाम के टाइम जो करता है उसको किसी भी तरह का बाधित ना हो, एक जो है प्राकृतिक जो है अनुभव हो। तो इसमें ये रहेगा। हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल भी छोटा हॉस्पिटल है, अभी आगे देखते हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ये निर्माण के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो रही है? निर्माण के लिए धन की व्यवस्था तो सच बताओ मुझे खुद ही नहीं पता। गोरक्षनाथ जी की ऐसी कृपा है कि ईश्वरीय कार्य है, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है वो तो गोरक्षनाथ जी जानते हैं, या आदरणीय गुरुदेव बालकनाथ जी महाराज योगी जी जानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। क्षेत्र के लोग भी जो है इसमें अपनी जैसी भी उनकी श्रद्धा है उस हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। और वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, जन्म के पिताजी कहते जब सभी कुछ दे दिया, मेरे पास जो भी धन है मैं वो भी जो है मठ में ही लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको ही दे दिया सभी कुछ दे दिया, वो भी बहुत एक बड़े स्तर पर जो है इसमें जो हमारे जन्म के पिताजी हैं वो बहुत निष्ठा रखते हैं भगवान में, सनातन धर्म में, वो बहुत बड़े स्तर पर इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं। और शासन प्रशासन भी जितना हो रहा है, शासन प्रशासन भी जो है कर रहा है। बाकी मैं मांग लेता हूँ घर घर जाके, क्योंकि जब मैंने जो है चौलाई ले लिया तो फिर शर्माना किससे है। मैंने कटोरा ठाणे में शर्माना, न करमंडल साड़ी में शर्माना, मैं चला जाता हूँ। सनातनी मेरा परिवार है, मेरा घर है, इन्हीं की रोटी मांग के खानी है, इन्हीं से मांग लेता हूँ जाके। भाई मंदिर के लिए ये निर्माण होना है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपके भाव है, कोई 10 रुपये दे, 5 रुपये दे, कोई बुरा बोले भला बोले, सबका उद्धार। कोई बुरा बोले वो भी मेरा अपना है, अगर उसका मैं बुरा चाहूँगा तो वो फिर कल कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से धन की व्यवस्था है। महाराज जी, आपकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, नितिन गडकरी जी के साथ अक्सर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होती हैं, कैसे संबंध है? मैंने कहा ना, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो शासन प्रशासन से ही चलता है ना देश तो। और नाथ संप्रदाय क्या है? रक्षा, रक्षा ही तो करता है नाथ संप्रदाय। और कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, वो भी समाज का हिस्सा होता है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और भी नेताओं के साथ फोटो हो सकती है, कहीं ना कहीं ये लोग भी मठ से सहयोग में जुड़े हुए हैं। कोई रोड निर्माण के सहयोग में जुड़ा हुआ है, कोई डिफेंस की दृष्टि के सहयोग से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का ही सहयोग कर रहे हैं, मेरे जो है मठ में निर्माणाधीन में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके पास जाता रहता हूँ, और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं सनातन धर्म से रिलेटेड वही बातें के लिए मैं जाता हूँ, और कौन सा मुझे यहाँ से वो करना है। इस क्या आपकी बड़े नेताओं से नज़दीकियों के चलते स्थानीय नेताओं को या लोगों को कोई परेशानियां होती हैं? कभी कोई बाधाएं आई हैं? मुझे तो होती नहीं है। देखो जिनका नाम ही राजनेता है, अब राजनेता भाई देखो वो राज भी करेंगे और नीति भी बनाएंगे, राजनेता नीति भी बनाएंगे। सबको तो नहीं कह सकते, क्योंकि सहयोग भी बहुत करते हैं सब। अगर किसी के मन में होगा तो हो सकता है उनके मन में कि पता नहीं ये बाबा यहाँ क्यों आ गया, और पता नहीं क्या करेगा, ये मठ में नहीं रुकता, क्यों दुनिया के सुख में जाता है, क्यों दुनिया के दुख में जाता है, क्यों ये दुनिया के 13वीं में जाता है, क्यों ये उसमें जाता है शादी ब्याहों में। ऐसा मेरे सामने आया है, लेकिन मैं यही कह देना चाहता हूँ वो मेरे बच्चे हैं, मैं सबको बढ़ाऊँगा
और मेरा काम सबको बढ़ाने का है, मेरा काम टांग खींचने का नहीं है। संत हूँ मैं, मेरा काम आशीर्वाद देने का है, मेरा काम सबको बढ़ाने का है। और मैं जो मंदिरों में जाता हूँ, मैं जो कहीं शादियों में जाता हूँ, या कि मैं कहीं जाता हूँ और जो इस पर कुछ नेता ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो उसको भाई देखो आशीर्वाद देने जाता हूँ मैं, कोई वहाँ खाने तो जाता नहीं, मैं वहाँ खाने नहीं जाता। मैं अपने भोजन जो है अपने मठ में, अपने आश्रम में ही वो करता हूँ। और कहीं तेरवियों में जाता हूँ, मैं भगवान से, उस परम पिता से, उस गोरक्षनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ, हे गोरक्षनाथ जी, ये दिवंगत जो आत्मा है, इसको अपने श्री चरणों में जो है आशीर्वाद दो, और इसके द्वारा जो ये गलत कर्म हुए हैं इनको माफ़ करो, और इसको जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्थान दो। ये मेरा कारण है। नेता इसमें क्या सोचते हैं वो उनका अपना है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते कुछ लोग असहज हैं? वैसे एक बात बताऊं आपको, इससे बड़ी लोकप्रिय क्या होगी? इससे बड़ी लोकप्रियता कुछ हो ही नहीं सकती। इसको एक संत ही बता सकता है। इसमें सब कुछ है। अब वो सहज है, वो क्यों है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी लोकप्रियता है ये बाणा। और मैंने कहा ना, जब से ये बाणा मैंने लिया है ना, मैं इस चीज के लिए चिंतित हुई, पहले क्यों नहीं आया। लेकिन ये तो विधि का विधान है ना, समय पे ही होती है ना कोई चीज। क्या आप भविष्य में अगर जनता चाहे आप राजनीति में कदम रखेंगे? वैसे जनता तो जनार्दन होती है, और नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। लेकिन हम जो नाथों का जीवन होता है ना, ये गुरु के ऊपर निर्भर होता है, गुरु के चारों तरफ घूमता है। हमारा जो जीवन है अपने गुरुओं को समर्पित है। और गुरु जी क्या चाहेंगे ये तो गुरु जी जानते हैं ना। गुरु जी क्या चाहेंगे ये गुरु जी जानते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं, माँ पे धी पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आदरणीय संत शिरोमणि पीर बाबा बालकनाथ, पूज्य गुरुदेव महंत बालकनाथ, महंत चांदनाथ जी, पूज्य गुरु स्वास्थ्य मंत्री श्री अनाथ जी, पूरा जीवन उन्होंने अपना जो है देश की रक्षा करते हुए और समाधि में लगा दिया श्री हरि के भजन में। तो गुरु जी जानते हैं ना। अब उनको क्या उनकी इच्छा है उनके ऊपर। अगर आपको दोबारा मौका मिला तो आप डॉक्टर बनेंगे या योगी? मेरे को तो अब जीवन में भगवे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मेरा दोबारा जन्म भी होता है, वैसे तो जो नाथ होता है समाधि में चला जाता है, अपने गुरु की भक्ति में ही विलीन रहता है समाधि में, ऐसा बताया गया है। अगर मुझे तो आगे भी कभी कोई जन्म मिलेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं बाल योगी होना चाहिए। डॉक्टर बहुत छोटी चीज़ है, योगी के सामने डॉक्टर कुछ भी नहीं। ठीक है, वो अपना एक डॉक्टरी का कार्य कर रहा है, इलाज का कार्य कर रहा है, लेकिन संत जो मैंने जीवन में जो महसूस किया है वो मैं बता नहीं सकता इस बाने माने की बात। डॉक्टर तो मैं भी था, होम्योपैथी भी और एलोपैथी भी, लेकिन जो जीवन की संतुष्टि है, जीवन जीने का जो असली आनंद है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, दुख में भी, सुख में भी, कोई टांग खींचे फर्क ही नहीं पड़ता, किसी का इतना सा फर्क नहीं पड़ता, वो इस बाणी में है। तो मैं क्यों बनूंगा डॉक्टर दोबारा? मैं तो यही कहूँगा, अगर कभी जीवन भी होता है, पहली बात तो पूरा जीवन ही श्री गुरु के चरणों में दे दिया, तो मुझे लगता नहीं जीवन होगा। अगर जीवन होता भी तो है संत ही होना चाहिए, बाल योगी होना चाहिए। जैसे आपके इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल होते हैं और आपने भी बताया कि मेरी मुलाकात होती है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे कहें कि आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, तो आपकी क्या मांग रहेगी? पहली बात तो आदरणीय महाराज जी हमारे पंथ के हैं,
पूजनीय हैं, परिवार के हैं हमारे परम पिता परमेश्वर गौरक्षपीठाधीश्वर आदरणीय महाराज योगी जी। मैं उनके चरणों को सत नमन करता हूँ। मुझे तो उनका आशीर्वाद हो जाए, उनका मुझे एक बार दर्शन हो जाए तो मेरे मांगने की इच्छा रहती ही नहीं है। ऐसी मैं उनसे मांगने, इतना बड़ा नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ मैं मांग सकूँ उनसे। वो मेरे पीठाधीश्वर हैं आदरणीय महाराज योगी जी, संत शिरोमणि महंत आदरणीय गुरुदेव असल भोर वाले महाराज जी, मेरे गुरु जी। तो मैं तो उनसे मांग नहीं सकता कुछ भी। वो खुद जो है इतने सक्षम हैं। मैं ऐसी आशा रखता हूँ उनसे कि ये भारत अखंड भारत होना चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सनातनी सनातन की धूम में जीना चाहिए, सनातन के उसमें रहना चाहिए। ऐसी मैं आशा महाराज जी से रखता हूँ और ऐसा होगा। ऐसा वो कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। सनातन धर्म का झंडा मजबूत करके ही रहे। आज उन्होंने देखा होगा आपने बंगाल में क्या रंग लाई, वो सबका साथ लेकर चलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो सनातन का साथ लेकर चलते हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे संत हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। कोई भी योजना बनाते हैं तो उस योजना में ये देखते हैं कि इसमें पूरा देखो सबका भला हो रहा है क्या इसमें, और सबका भला लेके चलते हैं। वो चाहे आयुष्मान वाली योजना हो और घर वितरण वाली योजना हो, सरकारी अस्पतालों की योजना हो, सबको लेकर चलते हैं और हमेशा यही सिखाते हैं कि तुम भी दूसरों के लिए जियो, निस्वार्थ जियो। यही मेरे जैसे आपने युवा अवस्था में संन्यास धारण कर लिया, वैराग धारण कर लिया, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैराना क्षेत्र वालों को या पूरे भारत वालों को? सभी युवाओं को। सभी युवाओं को। जो मैं युवाओं में देख रहा हूँ, सनातन धर्म के प्रति एक तो अलर्टनेस होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होकर सब एक होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये फुलाने का है, ढिकड़े का, ये उसका, ये उसका, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे मैंने देखा है जो युवा है उसको थोड़ा सा रक्षा में भी होना चाहिए। जैसे गौ माता है, गौ माता को बहुत युवा मिल जाएंगे रोटी देते हुए, बहुत अच्छी बात है। गौ माता हमारी 33 कोटि देवी देवता जो है उसमें वास करते हैं, लेकिन इतनी रक्षा भी उनके अंदर होनी चाहिए कि इतना अलर्ट होना चाहिए कि ये गौ माता हमारी सेफ है या नहीं है। हमने इसको रोटी तो दे दी, ये कहीं बेसहारा घूम रही है, तो कल हो सके इसको कोई कटान करे, कुछ करे, कोई इसके साथ शोषण करे, उस चीज़ की भी ज़रूरत होनी चाहिए। अपने मंदिरों के प्रति, अपने जो है सरकारी चीज़ों के प्रति, सरकारी भवनों के प्रति और अपने जो है भविष्य के प्रति जो है अलर्टनेस युवाओं को होना पड़ेगा, तभी देश चल पाएगा, तभी देश बन पाएगा। जैसे मैं एक छोटे से ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि मंदिरों में पूजा करी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, साधना करी, लेकिन उस मंदिर की रक्षा भी होनी चाहिए। पूजा नहीं, उस युवा को यह भी पता होना चाहिए कि कल कोई उस मंदिर की दीवार पर ऐसी दीवार ना बना दे कि मेरा धर्म जिससे नीचे झुके। ये अलर्टनेस युवाओं में होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कैराना अध्यात्म के नाम से पहचाना जाएगा? कर्ण नगरी कैराना, शाम की नगरी, श्री कृष्ण जी भगवान की नगरी, श्यामली, अध्यात्म का तो है ही। ये तो कुछ लोग बीच में आए थे, उन्होंने माहौल खराब किया था, उनका इलाज कर दिया महाराज जी ने, और ऐसा इलाज कर दिया
कि वो तो दोबारा करने के नहीं, कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर दोबारा इलाज हो जाएगा, बढ़िया इलाज कर देंगे। पहले तो अगले चौराहे पर इलाज हो जाता है, इनको उस पर ही करेंगे। जहां आतंक करेंगे, जहां दबंगई करेंगे, जहां गलत करेंगे, जहां गौ माता का, मैं गौ माता पे बहुत जोर देता हूं, जहां गौ माता का शोषण करेंगे उसी चौराहे पर करेंगे इलाज इनका। तो अध्यात्म का तो होगा ही। ये मंदिर ये जो हम बना रहे हैं, ये कान पड़ा के बैठे नहीं, थोड़ी ना बैठे हैं। ये दिन रात जो है घूम रहे क्षेत्र में, क्षेत्र के इतने लोग साथ में लगे हुए हैं, इतने सनातनी लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं होगा। किराना नगरी धर्म नगरी थी, धर्म नगरी है, धर्म नगरी रहेगी। करण की नगरी थी, इसे कौन हटा सके। एमबीबीएस की डिग्री, डॉक्टर बनने का सपना और फिर अचानक भगवा धारण। कैराना के योगी डॉक्टर गौतम नाथ की यह कहानी सिर्फ वैराग्य की नहीं बल्कि त्याग तपस्या की भी कहानी है। क्या सच में अध्यात्म इंसान की जिंदगी बदल सकता है? क्या युवाओं को इस राह की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट देवराज चौहान के साथ मैं सुधीर चौधरी। धन्यवाद।